मुस्लिम दुनिया जिन मसाइल की दलदल में धंस चुकी है वो महज अस्करी या मुआशी नहीं बल्कि सियासी इंतशार और नजरियाती कमजोरी का नतीजा हैं। आलमी सियासत में अब जंगें सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती बल्कि जहनों में भी लड़ी जाती हैं। आलमी इस्तेमार इस बयानिए की जंग में इस्लाम को एक तहजीबी खतरे के तौर पर पेश करने की कोशिश करता है ताकि मुस्लिम दुनिया की कमजोरी, उस पर मुसल्लत पाबंदियां और उसके खिलाफ जारहाना इक़दामात को आलमी ज़मीर के सामने जायज बनाया जा सके। इसी तनाजुर में नाजायज सेहोनी रियासत के वज़ीर आज़म का बयान एक वाज़े मिसाल के तौर पर सामने आता है। Israel is not just fighting our battle, it's fighting the battle against radical Islam that threatens the future of the world. If it has nuclear weapons, the ballistic missiles to deliver them, and the masses that will destroy democracies, Israel is defending itself. But in so doing, we're defending Western civilization. ये बयान कई मुगालतों और खुल्लम खुल्ला इस्लाम दुश्मनी पर मबनी है। सबसे पहला मुगालता ये है कि इस्लाम को एक मुतनाज़ा मजहब और तहजीब के साथ साथ इंतहा पसंद नजरिए के तौर पर पेश किया जाए। मुस्लिम दुनिया 1.5 अरब इंसानों पर मुश्तमिल है, मुख्तलिफ सकाफतों, रियासतों और सियासी रवैयों के साथ, मगर इस तनु को नजरअंदाज करके पूरे दीन को खतरा करार देना न सिर्फ गैर मुनसिफाना बल्कि वाज़े इस्लाम दुश्मनी है। एटमी हथियारों का हवाला खौफ की सियासत को मजबूत बनाने का जरिया है। हालांकि एक मुसल्लिमा हकीकत ये है कि मशरिक वुस्ता में वाहिद गैर एलानिया एटमी ताकत खुद इसराइल है, जिसने ना NPT पर दस्तखत किए और ना बैनुल अक़वामी मुआहिदा कबूल किया। इसके बावजूद खतरा मुस्लिम दुनिया को कहा जाता है, जो दाखिली इंतशार और सियासी कमजोरी का शिकार है। ये तजाद वाज़े करता है कि मसला हथियार नहीं बल्कि ताकत पर इजारादारी है। ईसाइयों और दुनिया की हिफाजत का दावा दरअसल तहजीबी तकसीम को फरोग देता है। इस बयानिए के नतीजे में फलस्तीन में होने वाला कत्ले आम और मुहासिरा आलमी मीडिया में दिफा के नाम पर पेश की जाती है, जबकि मुस्लिम दुनिया की मजलूमियत मशकूक बना दी जाती है। मुस्लिम दुनिया की असल कमजोरी उसकी मुंतशिर क़यादत और मुनज़्ज़म सियासी नुमाइंदगी का फुक़दान है। जब उम्मत एक आवाज, एक निज़ाम और एक वाज़े मौक़िफ़ से महरूम हो तो दूसरों को ये मौका मिल जाता है कि वो इस्लाम की तारीफ खुद करे, और तारीफ खौफ पर मबनी होती है। इस्लामी तारीख गवाह है कि जब मुस्लिम दुनिया एक मुनसिफाना निज़ाम के तहत मुत्तहिद थी तो गैर मुस्लिम भी इसके अदल और तहफ़्फ़ुज़ के मोतरिफ थे। आज मुस्लिम दुनिया के लिए असल चैलेंज ये है कि वो दिफाई वजाहतों से निकलकर खुद मुख्तारी और इत्तेहाद की तरफ बढ़े। खौफ के इस आलमी बयानिए का हकीकी जवाब एहतजाज या बयानात नहीं बल्कि एक ऐसे निजाम की बहाली है जो इस्लाम को उसकी असल रूह के साथ दुनिया के सामने पेश करे। तारीख में इस निजाम का नाम खिलाफत था और आज भी मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद, वकार और आलमी इंसाफ का वाहिद पायदार रास्ता आहियाए खिलाफत है।